गुड मॉर्निंग। तो आज आपके थर्ड लैंग्वेज जो पुस्तक है आपका दीप उमंग ज्योति, तो उससे आपका जो है चौथा पार्ट देखते हैं। बदला तो मैंने भी लिया था। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको धीरे ही आएगी। तो शुरू करते हैं। खेल के मैदान में आए दिन यह एक हॉकी के खिलाड़ी हैं जो अपनी एक कहानी बता रहे हैं। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार धार की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था। तो आइए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले लिया। तुम अगर मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोल से हराता। लेकिन वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। देखो, यहाँ जो खिलाड़ी अपने बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बताई कि कहीं भी हमें क्रोध में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें कहीं भी, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, जैसे कि अभी आप लोग सब देख रहे हैं बाहर कैसा है। बाहर अभी कोरोना का इतना महामारी फैला हुआ है। इसमें अगर हम लोग संयम से काम ना लें, हम लोग सख्ती ना बरतें, तो क्या होगा? हम लोग भी उस चीज़ के शिकार हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ कैसा है कि हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर अभी के समय में हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ को लेके घबराहट अपने आप में दिखाएंगे, पैनिक होंगे, क्योंकि हर तरफ से आप जहाँ देखो, टीवी देखो, न्यूज़ चैनल्स में देखो, मोबाइल में देखो, हर तरफ सिर्फ यही कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19, यही सब न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रही है? इससे लोगों के बीच हड़बड़ाहट पैदा हो रही है। इससे लोग क्या हो रहे हैं, और जो कमज़ोर दिल के हैं वो लोग डर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर संयम से काम लेना है। तो ये हर जगह के लिए, अगर आप खेल के मैदान में हैं वहाँ भी आपको संयम से काम लेना है। जैसे इनके विपक्षी खिलाड़ी ने क्या किया कि जिनके साथ खेल हो रहा था, वहाँ उसमें से एक खिलाड़ी ने इनके सर पर दे मारा। क्यों मारा? क्योंकि उससे गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो इनसे गेंद नहीं छीन पा रहा था। ठीक है, तो अब उसको क्या था, उसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मार दिया। अब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, और इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मैं भी तुमसे बदला लूंगा। अब उसे बदले का मतलब क्या समझ में आ रहा था? उसको बदले का मतलब ये नहीं समझ में आया कि शायद मुझे खेल में हरा देगा। उसे बदले का मतलब ये समझ में आया क्योंकि वो खुद बुरा किया था, तो उसको बुराई ही दिख रही थी। उसको लगा क्या कि ये भी मुझे मार के ही बदला लेगा। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से बदला लिया गया? 2 की जगह 6 गोल कर दिए गए, क्योंकि उस खिलाड़ी का ध्यान पूरा का पूरा अपने आप को बचाने में था, खेल पे था नहीं, और इसका फ़ायदा इन्होंने उठा लिया। तो
संयम से आप जब भी काम लोगे, ठंडे दिमाग से आप जब भी काम लोगे, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग मतलब जो अ, इलाहाबाद है। इलाहाबाद का बाद में नाम फिर से ये कर दिया गया था। अब इलाहाबाद है और इलाहाबाद को अब फिर से प्रयागराज बोला जाने लगा है, ठीक है। प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट ब्रेहिमन रेजिमेंट, ठीक है, में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारे रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय ना था। छावनी मतलब होता है जहाँ पे लोग खेलते हैं, ठीक है। या मतलब जहाँ पे लोग खेलते नहीं है, जहाँ सेना के लोग रहते हैं ना, वहाँ पे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या होता था, उन लोगों को जब मन होता था तब खेलते थे। कोई निश्चित समय नहीं था, कोई फिक्स टाइम नहीं था, ठीक है। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब जो कि अभी हाल फिलहाल में सीखा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे खेल के बारे में पता ना हो या बहुत एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। जैसे तैसे मेरे खेल में निखार आते गया, मतलब धीरे धीरे सुधार आते गया खेल में। वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। मैं सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस सनायक था, मतलब सेना का एक पद है ये। बर्लिन ओलंपिक में मेरे में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपनी किसी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा कि यह खिलाड़ी सेना के किस पद में है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लॉस सानायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। मैंने खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद की ये कहानी है, ठीक है। हार या जीत क्या है, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं मैंने अगर जैसे क्रिकेट में मैंने अगर सेंचुरी बना ली तो बस मेरा नाम हो जाए, बाकी हमारी टीम जीते या ना जीते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पूरे चीज़ों को लेकर चलते हैं। आप परिवार में ही देख लो, एक फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सही से रहूं, ये मुझे अच्छा मिल जाए, मुझे अच्छे खाने को पहनने को मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि सोचते हैं नहीं, मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार अच्छे से रहे, पूरे परिवार को अच्छे से खाने पीने को मिले, सब कुछ। तो हमें हमेशा अपने आप को लेके नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे देश को लेके चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके क्वेश्चन आंसर है जो कि कुछ मैं बता दे रही हूँ, कुछ आप लोग खुद से करना। सबसे पहला है ध्यानचंद बाद में कहाँ आकर बस गए, तो ध्यानचंद बाद में झांसी आकर बस गए। हिटलर ने ध्यानचंद से कौन सा पद देने
को कहा मार्शल का पद। ध्यानचंद ने हमलावर खिलाड़ी से बदला कैसे लिया? 6 गोल मारकर। ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक। हॉकी में अच्छे खेल को देखकर लोग उन्हें किस नाम से बुलाने लगे? हॉकी का जादूगर। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, कोई दिक्कत हो तो पूछना। ये वाला देखो, ध्यानचंद का जन्म 1904 में हुआ। ध्यानचंद 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ध्यानचंद को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में टीम का कप्तान बना दिया गया। खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने हिटलर का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। ठीक है। मेजर, अब इसमें जो सही है वो चुनना है। मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के। मेजर ध्यानचंद की टीम का मुकाबला किस टीम से हुआ था? सैपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ। विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को कहाँ मारा? सर पर। ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग में। ध्यानचंद एक साधारण सिपाही के रूप में किस रेजिमेंट में भर्ती हुए? फर्स्ट ब्रेहिमन रेजिमेंट में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलाना है कि कौन सा किससे है। तो पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ये सेकंड वाला। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। सारे गोल मैं खुद नहीं करता था। हिटलर ने अपनी ओर से एक पदक दिया था। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो यह आपका जो था चौथा पार्ट, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जो क्वेश्चन है बाकी आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू।